कोई कोई गाय तो ऐसी है जिसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। अब हम अंदर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं। अब एक पक्षी आपको से दिखाता हूँ मैं, जो देखो ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो गाय देख रहे हैं ना आप, ये सामान्य गाय नहीं है, ये वो गाय हैं जो इंसान के द्वारा पीड़ित है, दुखी है, लाचार है और किसी न किसी पीड़ा से जूझ रही है। जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, इस गाय के चोट लगी थनों के अंदर, किसी गाय का सींग टूटा है, किसी गाय के क्या चोट आ रही है, किसी गाय का एक्सीडेंट हो रखा है। लेकिन ये आप जो देख पा रहे हैं, ये गाय वो है जो अब इस स्थिति में आई है कि खाने लायक हो गई है। भाई यहाँ गाय कुछ ऐसी भी है जो इतनी लाचार है जो खाना भी नहीं खा सकती, भाई उनको खिलाने के लिए भी आदमी को बिठाना पड़ता है। ये गाय तो कुछ ऐसी हो चुकी है जो खुद खाना खा सके। तो देखो दोस्तों, ये है वो जगह, यहाँ जो गाय है वो कितनी दुखी और लाचार है। और क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इंसानों के कारण। किसी को गाड़ी ने ठोक दिया, किसी ने गाय पर इतना अत्याचार किया कि उस पर एसिड ही डाल दिया। कोई कोई गाय तो ऐसी है जिसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। अरे भाई, कैसी मानसिकता वाले लोग हो यार, समझ नहीं आता। ऐसे दुनिया में भी लोग रहते हैं जो इस प्रकार ये नादान और बेजुबान जानवरों पर भी हमला कर देते हैं। ये देखो, ये जितनी भी गायें पड़ी है, ये सारी की सारी एक्सीडेंटल गायें हैं। अधिकतर यहाँ पे 80 से 90% गायें एक्सीडेंटल है, जो लाचार है, अपने पाँव तोड़ तोड़ के बैठी है। ये क्यों बैठी है? सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तार के कारण, अपने इंसानों के कारण। भाई मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ अपनी गाड़ी को धीरे चलाएं। किस प्रकार अलग अलग तरीके से ये जानवर लाचार और दर्द से जूझ रहे हैं। ये सभी जानवर जो हैं, कोई भी अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं है। ये देखो, सभी को सहारा देना पड़ रहा है, कोई भी अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गायों की ही सेवा की जा रही है, यहाँ सभी प्रकार के जानवर, चाहे कुछ भी हो, सभी की सेवा की जाती है। अगर आपके पास भी कोई जानवर है और आप इसको यहाँ लेकर आओगे तो ये निस्वार्थ भावना से उसकी भी सेवा कर देंगे। कितनी बढ़िया संस्था है, और ये हमारे शहर में ही है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ और कौन कौन से जानवरों का इलाज किया जाता है। चलो दिखाते हैं आपको। ये देखो सामने यहाँ पे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। यहाँ कछुए और खरगोश का वार्ड है, दूसरा वार्ड है मोर और अन्य पक्षी का, तीसरा भी वार्ड इसमें कबूतरों का है, चौथा वानर का भी है। अब हम अंदर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं। ये देखो, ये खरगोश है अंदर, इसको अभी कोई स्किन प्रॉब्लम हो चुकी है तो यहाँ पे भी इलाज के लिए आया है। देखो कितने प्यारे प्यारे खरगोश हैं यहाँ पे काफ़ी खरगोश है। और लगातार यहाँ पर देखो साफ सफाई भी चलती रहती है, बढ़िया तरीके से काम होता है सारा। कुछ कछुए भी हैं यहाँ पे, ये देखो सामने कछुआ बैठा है, खरगोश बैठे हैं, और सारा अपने ये बड़े खान पान से रहते हैं। और जब ये पूरे ठीक हो जाते हैं तब इनको वापस यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। अब एक पक्षी आपको से दिखाता हूँ मैं, जो देखो ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये है उल्लू। इसके भी पंख में चोट लग चुकी है, जिसलिए ये उड़ नहीं पाता है। अभी ये भी यहाँ पे इलाज के लिए आया हुआ है। ये देखिए, ये देखो यहाँ पे दोनों की दोस्ती चल रही है इंस्टाग्राम पर। हेलो चीज। ये देखो कुछ बच्चे भी यहाँ पे आ रखे हैं, ये सभी यहाँ पे सेवा करना आए हैं। संडे का दिन है आज, जो सब सेवा करना आते हैं। काफ़ी लोग आते रहते हैं यहाँ पे। ये कबूतर है, ये सारे कबूतर जो है किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। किसी के पंख में चोट लगी है, कोई उड़ नहीं पा रहे हैं, कोई खाना नहीं खा रहे हैं, किसी को इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ पे हमारा देखिए राष्ट्रीय पक्षी मोर भी है, और सभी ये जो ठीक होने पर इनको रिलीज कर दिया जाता है। ये देखो यहाँ लंगूर और वानर भी है। ये देखो, इसका तो जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसका तो एक पाँव ही नहीं है। देखो आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, दिखा आपको, इसका एक पाँव ही नहीं है, इसलिए इसको उपचार के लिए यहाँ लाया गया। और ये सामने हमारे लंगूर भाई साहब है, देखो किस प्रकार देख रहे हैं। ये जब लाए गए थे यहाँ पे, तब इनको एक स्किन की भारी प्रॉब्लम हो रखी थी, लेकिन ये अभी उपचार के बाद काफ़ी आराम में है। और आराम से जब ये पूरे ठीक हो जाएंगे तब इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। भाई इतनी शानदार संस्था है, इतनी बढ़िया संस्था है। अभी संस्था का नाम क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है भैया वंदे गौ मातरम चैरिटेबल ट्रस्ट। ये अपने ब्यावर के अंदर है, जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है अपने राजस्थान के अंदर, उसी के अंदर है।
यहीं इसका उपचार होता है। ऑपरेशन थिएटर भी बना है यहाँ पे, सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई है। अब आपको हम दिखा देते हैं कुछ और जानवर। भाई यहाँ पे कुत्ते भी आते हैं। अब देखो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो कुछ बछड़े और बछड़ियाँ भी हैं। ये सभी वो हैं जिनकी माता पिता या तो मर चुके हैं या फिर उसकी माँ इतनी बीमार और लाचार है कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती। अब इनका पालन पोषण करने के लिए भी ये संस्था ही अपनी जिम्मेदारी लेती है। बताओ कितनी अच्छी बात है। ये देखो, इसके किसी के कान खराब हो रखे हैं, किसी के टांग टूटी हुई है, किसी के क्या हो रखा है, किसी के क्या हो रखा देखो, लेकिन सबका उपचार यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से होता है। और कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं है तो उनको दूध पिलाने का काम भी अपने ये जो वर्कर है यहाँ के यही करते हैं और लगातार सेवा देते हैं, लगातार साफ सफाई करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से काम होता है। देखो कितनी अच्छी सुव्यवस्था है यहाँ पे। बारिश और धूप से बचने के लिए इनके लिए यहाँ पे शेड भी बनाया गया है। ये देखो छोटे छोटे हैं बिल्कुल, और कुछ तो इतने छोटे हैं कि आप मानोगे नहीं, सिर्फ 2 या 3 दिन के। ये देखो कितने छोटे छोटे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। इनको ये भी नहीं पता उसकी माँ यहाँ पे दुनिया में है या नहीं है। भाई बताओ कितनी दुखी की बात है यहाँ पे। लेकिन भैया क्या कर सकते हैं, ये तो प्रगति का नियम है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो ये सभी का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और आगे जो आपको आवाज़ आ रही है ये कुत्तों की आ रही है, ये स्वान है अपने, उनकी आ रही है। ये देखो इन सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। ये देखो ये सभी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ पर लाया गया है। ये देखो सभी का अलग अलग वार्ड बना रखे हैं। किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को दूसरे कुत्ते द्वारा काटा गया है तो यहाँ पे इलाज के लिए आए हैं। सभी का यहाँ इलाज बढ़िया तरीके से हो रहा है। और हमने आपको जो शुरुआत में दिखाया था, ये गाय वो है जो उपचार के बाद खुद खाना लायक हो गई है। तो इस प्रकार सारा बढ़िया काम होता है यहाँ पे। देखो हम जब यहाँ पे खड़े हुए तो ये बड़ी लालसा से हमारे पास आ जाती है। बहुत ही बढ़िया है भैया। और मैं तो कहता हूँ हर शहर में, हर गांव में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो निस्वार्थ भावना से सभी जीवों की, भाई किसी एक जीव को नहीं, सभी जीवों की सेवा की जाती है और सभी जीवों का ध्यान रखा जाता है। कितनी अच्छी बात है ये देखो। भैया अपनी पूरा प्रयास करते हैं सभी को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर ना बच पाए तो फिर तो भैया क्या करें, ये तो विधाता का विधान है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम ये जो संस्था है इसको धन्यवाद कहना चाहेंगे, इनको प्रणाम करते हैं जो इतना भारी और दिन रात काम करती है। भाई बहुत बहुत सैल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद।